गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीख गए, सिंगुलर मैट्रिक्स सीख गए और माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालना सीख गए। इसके बाद पेज 5.7 पर एग्जाम्पल नंबर 3 है कि सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होगा कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, इनके इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई हो जाने के बाद ये वैल्यू आ गई। वैल्यू आ जाने के बाद -3 इधर हो गया और स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म 6x माइनस एक्स, ये आ गया आपका x की वैल्यू -6 1/2। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। अगर ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये काम करना होगा कि इसमें मैट्रिक्स की तरीके से ये नहीं होगा कि ये x 4 हो जाएगा और y 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें x और y की बहुत डिफरेंट वैल्यू हो सकती है जो इसे इक्वल बना दे, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसका मीनिंग है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में इक्वल है। यहां पर इसमें यह करना होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 1 जा 3 माइनस एक्स वाई, 3 1 जा 3 माइनस 8, ये 3 इधर चला जाएगा, 3 माइनस 8 माइनस 5, 3 फिर -3 इधर हो जाएगा -8, एक माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू आप 1 रखिए, x 1 होगा तो y यहां पर हो जाएगा 8, x 2 होगा तो y 4 हो जाएगा, x 4 होगा तो y 2, x 8 तो y 1। तो x और y की वैल्यू 4 सेट में आएंगी। 4 सेट ये होगा x1 तो y8, x2 तो y4 और x4 तो y2 और x8 तो y1 हो जाएगा। बुक में आपके ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर। x और y अगर नेचुरल नंबर है तब की बात ये कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने वहां पर नेचुरल नंबर लिखा। -1 0 वगैरह x और y नहीं लेने हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 है। 7 में ये कहा गया है कि 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 आल्सो प्रूव दैट, ये इन्होंने डेल्टा नाम दे दिया इस डिटरमिनेंट को। डेल्टा नाम से कुछ नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया नाम से कुछ भी नहीं होता, डेल्टा नाम दे दिया इसको। तो ये कहते हैं डेल्टा की वैल्यू लाइज बिटवीन 2 एंड 4 और इनके इक्वल भी हो सकती है। तो हमें इस डिटरमिनेंट को पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, इनकी मल्टीप्लाई, फिर 1, ये साइन स्क्वायर थीटा, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1।
ये हो गया। इसके बाद आपको ये प्रूव करना है डेल्टा की जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन 2 एंड 4। तो आपको ये पता होगा, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं वी नो। तो वी नो हम लोग ये जानते हैं कि साइन थीटा -1 और 1 के बीच लाई करता है। साइन थीटा 11th में पढ़ा, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to +1। अब इसमें यह होगा कि अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो क्या काम होगा कि अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये वाली सारी वैल्यू खत्म हो जाएंगी, माइनस वाली ये सब खत्म, माइनस वाली अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कि स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, देन sin स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 to 1। और फिर 1 सब में ऐड कर लीजिए और 1 ऐड करने के बाद 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 2 हो जाएगा, ये बना रहे। और फिर 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 4 हो जाएगा। और यही डेल्टा की वैल्यू है, ये डेल्टा की वैल्यू हो गई। देन डेल्टा लाइज बिटवीन, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लाइज बिटवीन 2 to 4 एंड इक्वल टू 2 to 4 आल्सो। ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी बुक में है 5.9 पेज पर कि 9th एग्जाम्पल में यह कहा गया है कि x माइनस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस x1 cos थीटा 1x, इसकी वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, तो सॉरी थीटा से इंडिपेंडेंट होगी। थीटा से इंडिपेंडेंट मतलब उसमें थीटा नहीं होगा, इसको सॉल्व करके देखना है। x इनकी मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये रो ये कॉलम चले जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई माइनस एक्स साइन थीटा और cos थीटा, इनकी मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा और प्लस एक्स cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स यहां पर नहीं है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ गया माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, देन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, दिस और दिस कैंसिल हो जाएंगे और माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स और ये आएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए फिर से x ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहां पर ये माइनस 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस 1 है यहां पर माइनस एक्स और इसके बाद आपका ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये आपका एक्स क्यूब चल रहा है माइनस एक्स क्यूब और फिर विच इज फ्री फ्रॉम थीटा,
यही हो जाएगा कि इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ये आपका बुक में क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज के लिए। और 5.1 एक्सरसाइज में आपको बहुत इजी क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, वो आपको करने हैं एक्सरसाइज 5.1। अब एक्सरसाइज 5.1 में अगर ये 9th क्वेश्चन है तो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये ए आपको 1 0 1 0 1 2 0 0 4 दे रखा है, ये दे रखा है। और प्रूफ ये करवाया है 3a की डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। इसका मतलब है कि 3 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए, 3 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है। मैट्रिक्स में पहले 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4 और ये हो जाएगा a 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये 3a हो जाएगा। अब आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट वैल्यू का मीनिंग होगा 3a की डिटरमिनेंट वैल्यू, ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये हो गया। अब आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिए और ये इक्वल होगी a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। यहाँ 3a की डिटरमिनेंट वैल्यू का मतलब है लाइन है, सीधी हो गई लाइन है। सीधे का कोई मैटर नहीं है कि मैट्रिक्स में लाइन है ऐसी होती है इसमें सीधी होती है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। और फिर राइट हैंड साइड में 27 a की डिटरमिनेंट वैल्यू, a की लाइन है सीधी कर दीजिए। फिर मैं वो आप कहेंगे कि सर वही आप बोले, लाइन सीधी करने का मतलब है वैल्यू निकालनी है a की डिटरमिनेंट वैल्यू और उसमें 27 की मल्टीप्लाई कर देनी है, दोनों आपस में इक्वल आएंगी। ये आपका है एक्सरसाइज 5.1। वैसे तो आपको इसके सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अभी पीछे चल रहे हैं। मैं लगातार आप लोगों से फोन पर संपर्क में हूं और उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोग काफी पीछे हैं। आप लोग रूटीन में काम नहीं कर रहे हैं, रोज नहीं कर रहे हैं। आपको कल मैं जो पेपर दूंगा, अब टेस्ट या होमवर्क जो भी समझ लीजिए उसे करके आपको उसमें देना है और जल्दी से यहां तक पहुंचिए। कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। 4 मार्क्स जरूर देगा आपको उसमें से। और अगर आप यहां तक नहीं आ पाए और फिर आपने लेट करा तो आप बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।